नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का इस नवरात्रि पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर नवरात्रों में मिलते हैं और किस्से कहानियों का जिक्र होता है, मंत्रों की बातें होती हैं। इस बार हमने सोचा कि चलो कुछ मुख्तलिफ किया जाए, कुछ अलग किया जाए और हम इसको एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि नवरात्रि का आज पहला दिन है, जहाँ पे हम देवी को शैलपुत्री के रूप में उनका पूजन करते हैं, उनका पाठन करते हैं, परंतु इसके बियॉन्ड देखने की एक कोशिश है हमारी। शायद बहुत लोग उन इन्फॉर्मेशन से वंचित रह जाते हैं और एक ही इन्फॉर्मेशन हर दफ़े फीड होती है, तो हमें कुछ आगे की बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी इन्फॉर्मेशन कि नवरात्र साल में 365 दिनों में 4 बार मनाई जाती है। चौंक गए आप? जी हाँ, हमें तो 2 ही दफ़े पता था और कई टेक्स्ट में 5वीं नवरात्रि का भी जिक्र है, पौष नवरात्रि। तो दोस्तों, जो 4 नवरात्रों की बात हम कर रहे हैं, जिसमें 2 तो गुप्त रूप से मनाई जाती है और 2 जो हैं प्रकट रूप से। तो जो 2 गुप्त रूप से मनाई जाती हैं वो ख़ास तौर से अपनी स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट के लिए मनाई जाती हैं, और जो 2 प्रकट हैं नवरात्रि, वो होती हैं एक चैत्र के मास में, जो अभी नवरात्रि चल रही है उसे हम चैत्र नवरात्रि बोलते हैं, और दूसरी होती है हमारी शरद नवरात्रि। तो दोस्तों, ये 2 का हम अधिक जिक्र करेंगे क्योंकि जो इंडिविजुअल स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या उसके लिए हम प्रयास करते हैं, उसके लिए तो इंडिविजुअल एफर्ट है, बट ये एक कम्युनिटी फेस्टिवल होती है, तो इसका भी हम जिक्र किस प्रकार से करें, जहाँ पे इसको हम एक साइंस से भी जोड़ना चाहेंगे, एस्ट्रोनॉमी से जोड़ना चाहेंगे, और स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट तो है ही इसका एक एस्पेक्ट, और ज्योग्राफी से भी जोड़ना चाहेंगे। तो दोस्तों, वैसे तो अगर हम बात करें मोटे तौर पे कि ये 2 नवरात्रि, जो एक चैत्र की होती है और दूसरी शरद की होती है, इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि जो चैत्र नवरात्रि है, इसमें जो आखिरी दिन होता है, इसको हम रामनवमी के रूप में पूजते हैं, जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और जो शरद नवरात्रि है उसे हम पूजते हैं जब राम ने रावण के ऊपर अपनी विजय प्राप्त की थी। यानी दोनों में राम जो है मेन कैरेक्टर हैं, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जिस एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, वो रिलेटेड है माँ से। इसीलिए हम दुर्गा जी के 9 रूपों को पूजते हैं और चाहते हैं कि उस प्रकार की एक एनर्जी जनरेट हो। तो आगे बढ़ते हुए हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है और एक ऑटम इक्विनॉक्स होता है। ये सन की पोजीशन डिटरमिन करती है जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक मार्च के महीने में होता है और एक सितंबर के महीने में होता है। यही वो समय है जब हम चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि मनाते हैं। यानी कि जो प्लैनेटरी पोजीशन है सन की, उसके हिसाब से हम इस त्यौहार को मनाते हैं, और ज्योग्राफिकली भी जब सन की पोजीशन इन दोनों पोजीशन पे है जब हम मनाते हैं। और जहाँ तक एस्ट्रोनॉमी की बात है, अगेन ये उससे भी रिलेटेड है, और साथ में साथ जो एनर्जी है, जो स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट है, वो तो कहीं पे ये बात गई ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने ये बात की कि किस प्रकार जो चैत्र नवरात्रि है और शरद नवरात्रि है, ये कोइंसाइड करती है
इक्विनॉक्सेस से। और आगे भी हम जिक्र करेंगे, बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके पास हाजिर होंगे। इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दें, कल हम फिर मुलाकात करते हैं और माँ को श्रद्धापूर्ण नमस्ते करते हुए आज आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।